हेलो, मैं सुष्मिता। पोलियो क्राफ्ट से मोदक किसे नहीं पसंद है। खाने का मन कर रहा है पर इसे हम खा नहीं सकते क्योंकि ये डेकोरेशन पर्पस है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस पे चींटी नहीं लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके लिए मैं ये 2 कलर का यार्न यूज कर रही हूँ। ये 4 प्लाई एक्रेलिक वूल है। इससे हम बनाएंगे मोदक और इससे बनाएंगे केसर। मैं यूज कर रही हूँ 3.5 mm क्रोशे हुक। चाहिए हमें एक डार्निंग नीडल या वूल नीडल, सीजर और चाहिए थोड़े से पॉलीफाइबर। चलिए बनाना सीखते हैं। मोदक बनाने के लिए पहले मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग के लिए ऐसे क्रॉस करना है, फिर इसे छोटी उंगली के नीचे लेके जाना है और फिर हुक को ऐसे डालना है और इस यार्न को निकाल लेना है। फिर इसे ट्विस्ट करना है, फिर छोटी उंगली के नीचे के यार्न को इस लूप के अंदर से निकालना है। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया। अब हम फर्स्ट राउंड में इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक को डालेंगे, यार्न को पुल करेंगे, फिर वर्किंग यार्न को दोनों लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। ऐसे ही हमें बनाने हैं इस राउंड में इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 6। ये हमारा 6 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। हम राउंड को ऐसे छोटा कर लेंगे और फर्स्ट स्टिच, आपको यहाँ पे 6 स्टिच दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। उसके पहले हम एक यार्न को ऐसे रख लेंगे, कोई भी कलर का यार्न को लीजिए, कॉन्ट्रास्ट कलर का, और फर्स्ट स्टिच के अंदर हुक को डाल के बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, और ये बन गए 2 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में हम सेम पीछे के यार्न को भी यहाँ पे लॉक कर सकते हैं ऐसे 2 सिंगल क्रोशे। ये हमने, फिर नेक्स्ट में भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हम हर स्टिच के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हम राउंड 2 को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। सेकेंड राउंड में हमने 12 सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर से इसे ऐसे प्लेस कर देंगे। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड में हम स्टार्टिंग के स्टिच के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट के अंदर 2, फिर नेक्स्ट के अंदर 1। हम थर्ड राउंड को ऐसे ही इस पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ तक बनाएंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। इस राउंड में हमने 18 सिंगल क्रोशे बना लिया है। फिर से हम इसे ऐसे प्लेस करेंगे और फोर्थ राउंड को स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड में भी हम फर्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, 1, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। फिर नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड के अंदर बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमने फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में हमने बनाया है 24 सिंगल क्रोशे। इसे अब हम निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे हुक को और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इसे हम 1 हाफ डबल क्रोशे काउंट करेंगे।
फिर yarn ओवर करते हुए नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे और बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशे। इस राउंड में हम हर स्टिच के अंदर बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। ऐसे ही इस राउंड को हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमने इस राउंड में 24 हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। अब हम फर्स्ट ये 2 चेन है इसके अंदर डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये ऑलरेडी मोदक का शेप आना स्टार्ट हो गया है। फिर से हम 1 2 चेन बनाएंगे, yarn ओवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे। ये कैसे बनाते हैं? सेम जैसे हाफ डबल क्रोशे बनते हैं वैसे ही, पर हम यहाँ पे स्टिच के अंदर नहीं डाल के इस स्टिच के अंदर ऐसे डालेंगे और ऐसे हम yarn को निकालते हुए हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, फिर yarn ओवर करेंगे, हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे ऐसे नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे। फिर yarn ओवर करेंगे, नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे। हमने फर्स्ट को हाफ डबल क्रोशे काउंट किया है, फिर हमने बनाया फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे, फिर हमने एक नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे बनाया, फिर से हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बनाया है। फिर से हम हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट के अंदर और फिर से हम नेक्स्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे। ऐसे ही इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें यहाँ तक बनाना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारे 6th राउंड ऑलमोस्ट बन गए हैं। लास्ट के मेरे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमने 24 स्टिच के ऊपर 24 स्टिच बना लिया है। ये हमारा फर्स्ट का 2 चेन, फिर से हम ऐसे डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए 1 2 चेन और इस राउंड में हम सेम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे ऐसे, और जहां पे हमारा नॉर्मल वाला हाफ डबल क्रोशे है हम वहां पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से ऐसे हुक को डालना है और फ्रंट पोस्ट बना लेना है। ये हमारे मोदक का ये शेप को हम बना रहे, आप देख सकते हैं। ऐसे ही रिपीट करते हुए हम 7th राउंड को बना लेंगे। फिर स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज करेंगे। फिर से 2 चेन बना के हम 8 राउंड को स्टार्ट करेंगे। 8 राउंड ऐसे ही सेम इसी पैटर्न में बनेंगे। हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और ये राउंड कंप्लीट, ये कंप्लीट। और फिर से हम चेन के अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच बना के राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हम इस बार 2 चेन नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे 1 चेन। ठीक है, और हमें इस फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे को ये अंदर वाले स्टिच के साथ जोड़ के 1 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। कैसे? ऐसे yarn ओवर करेंगे, ऐसे डालेंगे, लूप निकालेंगे और तीनों को साथ में ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों, ये अंदर वाले स्टिच और ये वाले जुड़ गए और दोनों को हमने डिक्रीज करके 1 बना लिया। फिर हम नेक्स्ट वाले में सेम इसे और इसे ज्वाइन करके एक स्टिच में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम ऐसे yarn ओवर करते हुए डालेंगे, लूप निकालेंगे और फिर हम इस स्टिच के अंदर से भी ऐसे लूप को निकालेंगे और इन दोनों लूप को हम ऐसे पहले कर लेंगे, फिर तीनों को साथ में स्टिच करेंगे। तो ये 2 1 में कन्वर्ट हो गए। तो 1 स्टिच हमारा डिक्रीज हो गया। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। yarn ओवर करना है,
इसके यहाँ पे ऐसे डाल के लूप निकालना है, फिर फ्रंट पोस्ट के अंदर डालना है, लूप निकालना है, फ्रंट पोस्ट के लूप को हमें ऐसे फर्स्ट लूप के अंदर से निकाल लेना है। तो हमारे पास 3 लूप आ गए और फिर हमें जैसे हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। फिर से ऐसे, और इस राउंड को हमें ऐसे ही रिपीट करके कंप्लीट करना है। तो इस राउंड में हम डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही इस राउंड को हमें यहाँ तक बना के कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट आप देख सकते हैं। 24 स्टिच को हमने 12 स्टिच में कन्वर्ट कर लिया है। फिर सेम फर्स्ट के जहाँ पे हमने 1 चेन बना के इसे डिक्रीज किया था वहां पे ऐसे डालेंगे और स्लिप स्टिच बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। लूप को ऐसे निकाल लेंगे। अभी हम इसके अंदर पॉली फाइबर को डाल देंगे। अच्छे से डालना है ताकि मोदक का शेप खूबसूरत सा एकदम राउंड सा आ जाए। आप जितना इसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं आपको स्टिच को भी ज्यादा लेना पड़ेगा। आपको इवन नंबर में स्टिचेस लेने हैं। ये अब हम नेक्स्ट राउंड को सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये हमने 2 चेन बना लिया है। फिर इस राउंड में भी हम फर्स्ट को स्किप करेंगे और यार्न ओवर करते हुए इस सेकंड के अंदर बना लेंगे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा बन गया। फिर इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर बना लेंगे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशे ऐसे, और तीनों को स्टिच करेंगे। तो इस राउंड में हम 12 स्टिच को 6 स्टिच में कन्वर्ट करेंगे। मैं ये राउंड बना के फिर आगे आपको बताती हूँ। ये हमने 6 स्टिच में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारे फर्स्ट के 2 चेन इसके अंदर डालेंगे और राउंड को फिर से क्लोज कर लेंगे। ये एकदम छोटा सा हो गया है। फिर से सेम एक और राउंड बनाएंगे। 2 चेन से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमने 2 चेन बना लिया है। फर्स्ट के इसे स्किप करेंगे, इस पे बनाएंगे, फिर इसे स्किप करेंगे, इस पे बनाएंगे। ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में हमारे पास 3 स्टिचेस रहेंगे। ये 2 हो गए और ये लास्ट के। ठीक है। अब इसे सेम हमें फर्स्ट के 2 चेन के अंदर हम जिस साइड से हुक को डालते हैं हमें थोड़ा सा वैसे ही इसे डालना है। ऐसे नहीं डालना है जैसे हम हर बार बनाते हैं। हम इस साइड से डालेंगे और मिडिल में निकालेंगे। ऐसे डालेंगे, ऐसे इस साइड से, और एक स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा मोदक बन गया। ऐसे स्टिच करेंगे, यार्न को कट कर लेंगे। ऐसे थोड़ा बैठा के इसे शेप दे देंगे आपको जैसा चाहिए। अब हम इस यार्न को स्टिच के अंदर डाल देंगे। ऐसे नीडल को डाल के हम निकाल लेंगे और यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारा प्यारा सा मोदक बन गया। अब इसमें हम केसर ऐड करेंगे। अब इस मोदक में केसर को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मोटे मोटे जैसे मोदक में बनते हैं वैसे ही ये अंदर डल गया है एकदम। आप प्यारा सा इसे डेकोरेशन पर्पस बहुत ही प्यारा मोदक बना सकते हैं। किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं।
केसर बनाना सबसे आसान है। आप ऐसे यान को कट कर लीजिए और ऐसे निकाल लीजिए। आप पतले वाले कोई भी यान भी यूज कर सकते हैं। इसे आप ऐसे चिपका सकते हैं ग्लू से, या फिर कोई भी स्टिच के अंदर से ऐसे निकाल सकते हैं। आपको जैसा चाहिए आप बना सकते हैं। हमारे केसर लग गए, तो ये हमारा प्यारा सा मोदक बन गया है। आपको ये मोदक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।